एस्ट्रो टर्फ के पीछे ही एक छोटा सा टर्फ भी बनाया गया है जहाँ पे जो बच्चे हैं ये प्रैक्टिस करते हैं, और ताकि सीनियर होने पे या जब भी कोई कंपटीशंस हों यहाँ के बाद वो फ्रंट पे खेलने के लिए जाएंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन ही जो करवाया जाता है। बच्चियाँ खेल रही हैं इस समय और उस दूसरी तरफ जो छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ फॉर्मर जो कारपेंटर मैम है ये भी अपनी बच्ची को लेके आए, और ये चीज़ इसलिए दिखाना ज़रूरी है, ये नहीं कि कारपेंटर लेकिन एक माँ बच्चों के लिए कोई भी हो किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है एक बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो। हर जगह आजकल अव्वल आना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करें, आप खुद साथ लेके जाएं, खुद खिलाएं पिलाएं और खुद उनको दिखाएं कि कितना ज़रूरी है आजकल फ़िज़िकल फ़िट होना भी। और वो तभी होगा जब ग्राउंड में पसीना निकलेगा, चाहे माता पिता का निकले या बच्चों का निकले। जी मैम, आप बच्चे तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में आपकी भी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली आजकल आपको पता है कि बच्चों के लिए बच्चों में पढ़ाई का इतना ज़्यादा बर्डन है कि उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं लगता। तो मेरा भी शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 5 से 7 मैं अपनी बेटी के लिए जो है यहाँ पर निकालूँ। तो मैं वो भी यहाँ पर खेलती है और साथ में मेरी भी वॉक हो जाती है। हाँ जी जी, लेकिन और बच्चों को और लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि माता पिता जिस तरह से बिजी शेड्यूल रखते हैं अपना, और ये बहुत ज़रूरी है जिस तरह आपने कहा, मैं भी ऐसे खुद ही टाइम निकाल के यूनिवर्सिटी ट्रैक पे करता हूँ प्रैक्टिस जो शुरू की है अभी। मगर औरों को क्या कहना चाहेंगे आप जो इस तरह से बच्चों को आजकल मोबाइल या नशों की ओर जिस तरह जा रहे हैं? देखिए, स्पोर्ट्स और गेम्स जो है आजकल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक वाइज मैन ने कहा था कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो उसके लिए बच्चों को आजकल आपको पता है कि हमारा जब भी 1 साल का या 6 महीने का बच्चा होता है, हमारी मदर्स की यही रहती है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो और खुद जो है जितना मर्जी काम कर लो। तो वही बच्चों की जो है आजकल हैबिट बन गई है और बच्चे यूज टू हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मोबाइल से काफ़ी हार्मफुल रेडिएशंस भी निकलती हैं, जिससे हमारे बच्चों के आंखों पे असर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में ब्रेन भी जो है वो टोटली डैमेज हो जाता है। डॉक्टरों ने भी बहुत इस पे जो जानकारी देते हैं, हमेशा अवेयर करते हैं बच्चों को ऑन जो कि आउटसाइड पे ज़्यादा गेम्स खिलवाई चाहिए, ना कि इनसाइड। हाँ बिल्कुल, आउटसाइड गेम्स का जो है बहुत बेनिफिट है, क्योंकि इसमें बच्चों की जो बॉडी है वो पूरी वेल डेवलप्ड होती है, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन जो है वो भी वेल डेवलप्ड होता है। तो आजकल वो ज़माना नहीं है कि जिसमें बच्चे जो है वो बुक वॉर्म की तरह ही बने रहें। आजकल बच्चों को अगर आपको और आजकल वो भी ज़माना चेंज हो गया कि जब पेरेंट्स कहते थे हमारा बच्चा अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या तो फिर एक अच्छा वकील बनेगा, लेकिन आजकल बच्चों को जो है हर तरफ जो है रुझान है, चाहे वो हम गेम्स की तरफ देख लें, डांसिंग की तरफ देख लें, पेंटिंग की तरफ देख लें। और मुझे भी लगता है कि आजकल पेरेंट्स को भी बच्चों की सोच को जो है उनके इंटरेस्ट को समझना चाहिए और बच्चों को उसी तरह उसी फील्ड में लाना चाहिए। और मेरी बेटी को तो मैं पहले तो फर्स्ट वीक ले गई, तो वो पहले थोड़ा सा कर रही थी, हेजिटेशन कर रही थी, लेकिन अब वो खुद रेडी हो जाती है कि मम्मा बार बार फ़ोन, मैं कोर्ट में होती हूँ तो मम्मा आप आए नहीं अभी, बार बार फ़ोन करके मुझे बुलाना कि मम्मा 5 बज गए, आपका टाइम हो गया हॉकी का। तो मैं भी कोशिश करती हूँ, और जब से 6-7 महीने से मेरी बच्ची यहाँ पर आ रही है और मैंने एक भी सिंगल एब्सेंट भी नहीं रखी है, चाहे बारिश हो, तूफ़ान हो, पीछे मानसून भी थे, अभी भी चल रहे हैं। और यहाँ के जो कोच हैं, अंजलि मैम जो हैं बच्चियों के कोच हैं, वो भी बहुत डेडिकेटेड हैं, और मैंने एक छुट्टी भी नहीं की है। साथ में बच्ची भी आती है और मैं भी आती हूँ अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के, क्योंकि बच्चे ही जो है हमारे आने वाला भविष्य हैं। खासकर महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि महिलाओं, मर्द जो हैं वो आउटसाइड रहते हैं और हम लोग ज़्यादा डिपेंड रहते हैं महिलाएं कि जो पिता हैं वही बच्चों को लेके जाएं, बच्चों के लिए करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर महिलाएं, जिस तरह आपने कहा कि 2 घंटे ज़रूर आउटसाइड, और ख़ुद की भी सेहत ठीक रहेगी, बच्चों के को भी ये अवेयरनेस मिलेगी कि भाई स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है। देखो, आजकल तो हमारी फैमिलीज़ में जो मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है जी, लेकिन मैं अपनी बहनों से, अपनी बच्चों की मदर्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ, इनिशिएटिव जो है वो आप ही ने लेना है। इनिशिएटिव आपके हस्बैंड ने सबसे बड़ी मिसाल आप भी हो, आप कारपेंटर भी रही हो, आप वकील भी हो, और उसके बाद भी आप टाइम निकाल के एक पब्लिक डीलिंग के बाद भी आप 2 घंटे जिस तरह का, और ये चीज़ लोगों को बताना चाहता हूँ कि कितना ज़रूरी है माता का बाहर भी आजकल, काम के अलावा भी अगर अपनी फिटनेस भी दिखाएं और बच्चों को भी। बिल्कुल, आजकल देखिए हमारी हर एक चीज़ में जो है, अगर हम खाने की बात करें उसमें मिलावट है, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उससे हमारी आइज़ और नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। उन चीज़ों से हट के हमें एक्चुअली अपनी सेहत के लिए 2 घंटे जो है वो निकालने चाहिए। इसी बहाने एक हमारी बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती है, उनका माइंड भी ग्रो हो जाता है, और किसी फील्ड
में वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ में हम भी अपने बिजी शेड्यूल से बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं और अपनी सेहत के लिए अल्टीमेटली टाइम निकल जाता है। शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा रहा आपके साथ बात करके। मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, बेटा कहाँ से आए हो? तो अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? जी, कहाँ से आए हो आप? तो किसने आपको इंस्पायर किया, किसने कहा कि आप गेम खेलनी चाहिए, या खुद ही ऐसे देख के लगा? नहीं, और हम टीवीज़ वगैरह में देखते हैं गेम्स को, तो बड़े बड़े प्लेयर्स को, तो हमारा भी मन करता है कि हम अच्छा लगता है ना कि फिजिकली फिटनेस भी होती है, मोबाइल वगैरह या उन चीज़ों से दूर रहे बंदा, आउटसाइड भी खेले। जी, अच्छा लगता है बाहर खेल के, खेलना चाहिए ना, और बच्चों को भी बोलेंगे आप खेलें। हाँ खेलें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहिए सबको। हाँ बेटा, क्या कहना चाहोगे जो आपकी तरह छोटे बच्चे हैं जो 2nd 3rd 4th में पढ़ते हैं कि आउटसाइड खेलना चाहिए आके? हाँ खेलना चाहिए, हॉकी बहुत अच्छा सिखाते हैं यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर बहुत अच्छी हॉकी सिखाते हैं। फिजिकली फिटनेस और माइंड भी शार्प होता है खेलने से। हाँ जी ठीक है, शुक्रिया बच्चों। थैंक यू। और जिस तरह से आपने देखा कि बच्चों में, छोटे बच्चों में खासकर उत्साह बहुत देखने को मिलता है, और वही जिस तरह से मैडम ने भी कहा कि शेड्यूल जितना मर्ज़ी बिज़ी हो, लेकिन आपको कम से कम बिज़ी शेड्यूल में से अपने लिए, खुद की हेल्थ के लिए, क्योंकि आजकल देखा गया डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 35-40 के बाद मैक्सिमम जो बीमारियां हैं वो इंसान को कवर करने लग पड़ती हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी आजकल कुछ भी लेने जाना हो, बाज़ार भी जाना हो, कहीं भी जाना हो, डॉक्टर खुद बोलते हैं कम से कम 10,000 स्टेप्स है वो ज़रूर आपको दिन में चलें। 10,000 नहीं तो 5,000 तो वॉक होनी ही चाहिए। लेकिन आज के इतने बिजी शेड्यूल में या तो हम मोबाइल पे लगे रहेंगे या घर के अंदर ही रहेंगे। तो खासकर महिलाएं जो बोलती हैं कि हम लोग घर में बहुत काम करती हैं, लेकिन उस काम में और इस काम में जब तक आप अपने बॉडी को जोर नहीं देंगी, क्योंकि दवाइयों से बचना है, तो एक ही चीज़ है कि अपनी जो उसको हार्ड वर्क करें, बच्चों को भी ग्राउंड्स में लाएं, बच्चों को भी खिलाएं, जिस तरह से और भी कई महिलाएं हैं। मैं हमेशा बात करता हूँ बिज़ी शेड्यूल और ख़ासकर वर्किंग वूमेंस हम बहुत देखेंगे कि जो ग्राउंड्स में शाम को 6-7 बजे के बाद भी जो कोशिश करते हैं कि वो वॉक करें, और वॉक करने से ही हम दवाइयों से और बीमारियों से जो है दूर रह सकते हैं। बच्चों में खुशी देखें आप खेलने की।